आईसीसी जो है बांग्लादेश की फंडिंग रोक देगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारतीय मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रहा है और बड़ा जहर उगल रहे हैं वो लोग। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। बांग्लादेश का जो स्टैंड है उस स्टैंड ने सबको हिलाकर रख दिया है और बांग्लादेशी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि तमीम इकबाल भारतीय एजेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें कल सीरीज़ के तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में रंगेरी स्टेडियम दम्बोला में मद्दे मुकाबिल होंगी और दूसरा मैच चूँकि वॉश आउट हो गया था इसलिए ये मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है, सीरीज़ जीतता है, तो फिर पाकिस्तान के हौसले बड़े बुलंद होंगे क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलना है। दूसरी जानिब श्रीलंका की ये कोशिश होगी कि इस सीरीज़ को बराबर किया जाए। कप्तान की तब्दीली हुई, असलांका की जगह दसुन शनाका को श्रीलंका का कप्तान बनाया गया है और उनकी टीम में बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। कुसाल मेंडिस वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं और भी बेशुमार कामिल मशारा जो उनके ओपनर हैं, पथुन निशान का, इन सब की जो कारकर्दगी रही है माजी में बड़ी ज़बरदस्त रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो ट्राई सीरीज़ हुई थी उसमें मिशारा एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान ने उस ट्राई सीरीज़ में 191 रन स्कोर किए थे और उनका स्ट्राइक रेट 147 रन का था और निस सेंचुरी बनाई साहबजादा फरहान ने पहले T20 में। तो अब दोनों टीमों के लिए मौका है, पाकिस्तान अपनी टीम में क्या तब्दीली करता है, क्योंकि 4 जो रिजर्व खिलाड़ी हैं क्या उनमें से किसी एक को पाकिस्तान अपनी टीम में शामिल करता है या नहीं। उसके अलावा अगर आप देखें इन 4 खिलाड़ियों में, तो इन 4 खिलाड़ियों में नसीम शाह जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, अब्दुल समद बाहर बैठे हुए हैं, उसके अलावा जो ख्वाजा नाफे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और उस्मान तारिक वो बाहर बैठे हुए हैं। तो अब क्या इनमें से किसी एक को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज़ जीतने की भरपूर कोशिश करेगा। तो लगता यही है कि शायद पाकिस्तान अपनी टीम में कोई तब्दीली ना करे। बारिशें हो रही हैं दम्बुला में, जो दूसरा T20 बारिश की मुकम्मल तौर से नज़र हो गया था। तो अब कल भी कहा गया है कि बारिश है लेकिन मैच हो जाएगा। अब देखते हैं कि कल मैच होता है या नहीं। यहाँ पर बारिशें हो रही, लेकिन जब फरवरी में 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू होगा कोलंबो में, तो कोलंबो में मौसम बड़ा अच्छा होगा, वहाँ बारिश का इम्कान कम है और पाकिस्तान को अपने चारों मैचेस कोलंबो में खेलने हैं। पाकिस्तान को अपना पहला मैच जो है वो 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ, दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ, तीसरा मैच जो क्रंच मैच है 15 फरवरी को भारत के खिलाफ और फिर उसके बाद आखिरी मैच 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलना है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 15 रुकनी टीम का ऐलान नहीं किया है, जबकि दुनिया के दीगर बड़े क्रिकेट बोर्ड्स अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान कब अपनी टीम का ऐलान करता है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया बहुत शोर मचा रहा है और तमीम इकबाल को उन्होंने हीरो बनाकर पेश कर दिया है, क्योंकि तमीम इकबाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था कि अगरचे मुस्तफिजुर रहमान के साथ गलत रवैया अख्तियार किया गया, लेकिन मुस्तकबिल का सोचना चाहिए बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को और इस तरह से जो है वो क्रिकेट में सियासत को नहीं आना चाहिए। लेकिन अब लग रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया उनको हीरो बनाकर पेश कर रहा है। ये वही तमीम इकबाल हैं जो कप्तानी कर चुके बांग्लादेश की। इनके एक भाई नफीस इकबाल भी जूनियर लेवल पर खेले हैं और इनके चचा अकरम खान बांग्लादेश की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान भी रहे। तो तमीम इकबाल के इस बयान पर बांग्लादेशी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि तमीम इकबाल भारतीय एजेंट है और भारतीय मीडिया ने फिर खूब वावेला मचाया कि जनाब देखिए बांग्लादेश में जो है वो स्प्लिट हो गया, बांग्लादेश 2 उसमें आ रहा है और तमीम इकबाल और क्रिकेटर जो है वो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो जाकर खेले। लेकिन कैसे खेले, मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि जो कोलकाता में मैचेस हैं, कोलकाता का बड़ा हॉस्टाइल क्राउड है। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी 1999 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोलकाता टेस्ट की, जहां शोएब अख्तर ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया था और उसके अलावा उससे पहले 1996 के वर्ल्ड कप का मैच जो था। तो अब वहां पर क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन जो सूरत हाल है अब तक फिलहाल, आज तो दफातर बंद थे आईसीसी के और कल भी दफातर बंद रहेंगे
لیں گے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایک اور ای میل کی ہے آئی سی سی کو, اور بھارتی میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ آئی سی سی نے ریجیکٹ کر دی ہے بنگلہ دیش کی اس تجویز کو کہ ان کے میچز کہیں اور کرائے جائیں, اور اب اگر بنگلہ دیش نہیں کھیلنے جاتا تو زیرو ہو جائے گا, اور آئی سی سی جو ہے بنگلہ دیش کی فنڈنگ روک دے گی. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھارتی میڈیا تو پروپیگنڈا کر رہا ہے اور بڑا زہر اگل رہے ہیں وہ لوگ. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بنگلہ دیش کا جو سٹینڈ ہے اس سٹینڈ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اور کہتے ہیں بھارتی میڈیا والے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں شے دے رہا ہے, لیکن بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے تو یہ لکھا ہے آئی سی سی کو کہ ہماری حکومت سیکیورٹی کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں دے رہی. یہی کام بھارت نے کیا تھا جب چیمپئنز ٹرافی تھی, انہوں نے کہا جی ہماری حکومت ہمیں اجازت نہیں دے رہی اس لیے ہمارے میچز پاکستان میں نہ کرائے جائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر یہ سب معاملات کس طریقے سے سدھرتے, کیونکہ اب ایک مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے. 7 فروری کو بنگلہ دیش کو اپنا پہلا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف 7 فروری کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنا ہے. پاکستان تو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گا, بنگلہ دیش ویسٹ انڈیز کے خلاف 7 فروری کو کولکتہ میں کھیلے گا. تو اب وقت اب میں آئی سی سی کیا فیصلہ کرتی ہے, ایک آدھ دن میں چیزیں سامنے آ جائیں گی, اور اگر میچز منتقل کیے جاتے ہیں بنگلہ دیش کے سری لنکا تو کیا آئی سی سی کے لیے لاجسٹک مسائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس گروپ میں انگلینڈ بھی شامل ہے, ویسٹ انڈیز بھی شامل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے جو سٹینڈ لیا ہے اس سٹینڈ پر وہ تو ابھی تک قائم ہے, لیکن اس پر کتنا دباؤ بڑھتا ہے, اس دباؤ کو وہ کیسے سسٹین کر پاتا ہے, اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت ساری ڈیولپمنٹس آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ متوقع ہیں. لیکن جو بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے, جو بنگلہ دیش کے خلاف باتیں کر رہا ہے, کل کو یہی بنگلہ دیشی کرکٹرز تھے جنہیں بھارت میں آئی پی ایل میں بے شمار کرکٹرز کو شامل کیا گیا تھا, لیکن اس مرتبہ صرف ایک کرکٹر مستفیض الرحمان کو لیا گیا. اگر ایسی کوئی صورتحال تھی سیکیورٹی کی تو پھر بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی پی ایل کے منتظمین کو یہ کیوں نہیں کہا کہ کسی بھی بنگلہ دیشی کھلاڑی کو نہ لیا جائے, جس طرح انہوں نے 2008 کے بعد سے پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی آئی پی ایل میں نہیں کھیلتا. تو جب پہلا آئی پی ایل ہوا تھا جو راجستھان رائلز چیمپئن بنی تھی, اس میں پاکستان کے کئی کھلاڑی تھے, سہیل تنویر تھے, ان کے علاوہ کامران اکمل تھے, کئی کھلاڑی تھے. لیکن پھر اس کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ نے منع کیا آئی پی ایل کے منتظمین کو, تو پاکستانی کھلاڑی کو شامل نہیں کرتے. تو اس مرتبہ ایسی کیا بات ہوئی کہ نیلامی کے وقت تو انہیں اجازت دی گئی اور پھر اس کے بعد معاملات جو تھے وہ گڑبڑ ہو گئے. تو اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.